Once again welcome you all to my channel and in my today's class. In today's video I am going to explain you the second topic of the basic math, and that is multiplication. Multiplication is very easy, but still some of you are having the problem, though you all are in the higher classes, right? तो ये ऐसे है तो बहुत ही छोटा चीज़, बेसिक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, देन वी फेस द प्रॉब्लम इन अदर सम्स ऑल्सो, लाइक इन फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर, कैंसिलेशन ऑफ द नंबर वगैरह वगैरह। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने का क्या रूल है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा देने वाला हूँ, बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ। ऐसे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही छोटे क्लास का चीज़ है, बट जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके साथ साथ जो ऊपर के क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यू ऑल नो मैथ्स जो है वो रिलेटेड है, वो ये रिलेट करता है फ्रॉम क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड। आपने अभी का एट प्रेजेंट आपका जो भी स्टैंडर्ड हो वो सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे क्लासेस से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चिल्ड्रेन, तो जो मल्टीप्लिकेशन है, जो सबसे स्टार्टिंग चीज़ है मल्टीप्लिकेशन का, जब आप छोटे थे से आई मीन कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा था, लाइक 2 का, 3 का, 4 का, उसके बाद आप लोगों को किस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, तो आइए मैं आपको याद दिला दूं कि आपने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को सीखा था। तो आपने सीखा था मल्टीप्लिकेशन को कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया था कि यू राइट इट्स वैल्यू। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो मिस मत करिएगा वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। तो जो सबसे पहला अपना सवाल है वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आई नो कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, है भी आसान, क्योंकि आसान आपको तभी लगेगा जब आपको चीज़ें आती हो। जब आपको चीज़ें नहीं आती हो तो आसान चीज़ भी जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो ये बहुत ही छोटा चीज़ है, इसको आप समझिए, छोटे को छोटा मत समझिए, सभी को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए, तो ये भी आपको उतना ही महत्व देगा। 2 को 3 बार पढ़ना है या 3 को 2 बार पढ़ना है, आंसर वही आएगा। बिकॉज यू नो कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन द आंसर विल नॉट चेंज, द आंसर विल नॉट वैरी। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर वही आने वाला है। तो बच्चों 2 का टेबल जब आप 3 बार पढ़ते हो तो क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 यहाँ पर आंसर लिख देंगे। 4 का टेबल जब आप 4 बार पढ़ोगे तो आंसर विल बी 16। 5 का जब 3 बार पढ़ोगे तो 15 होगा। 2 का जब 0 बार पढ़ोगे तो 0 होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, या फिर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 ही आता है। 7 को 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा, 8 को 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा। चिल्ड्रेन, है तो बहुत ही छोटा चीज़, लेकिन टाइम फैक्टर जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। ये महत्व नहीं रखता है कि आपको ये सारे आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये महत्व रखता है कि आपको इसके आंसर को निकालने में कितना सेकंड्स लगता है, राइट। तो ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन आप अगर 1 सेकंड के अंदर कर दें तभी आप समझिएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप इसमें 10 सेकंड लगाते हैं या फिर उससे ज़्यादा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बेस कमज़ोर है, आपका बेस वीक है, और आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम 2 to 20। तो आइए अब हम लोग दूसरे टाइप के मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं, यानी कि बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट का। 5 यहाँ पे लिखा जाता है, 3 यहाँ पे लिखा जाता है
और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देता है। चीज़ें वही है किंतु इसे एक कॉलम में अरेंज कर दिया गया है। बच्चों घबराइएगा नहीं, 3 को 5 बार पढ़िए 15, यही आंसर होगा। आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, घबराइएगा नहीं, 8 को 7 बार पढ़िए या 7 को 8 बार पढ़िए, आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा, 56 आएगा। इसी तरह से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में देखें, यहाँ पर मैं 9 इंटू अगर 4 कर दूँ तो स्पेशली जो रूल कहता है वो इसको हम लोग 9 बार पढ़ेंगे, लेकिन आप अगर 9 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा और ये आएगा 36। तो एक टाइप का ये था, दिस इज दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2। अभी जो है वो हम लोग टाइप 3 वाले मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, जिसमें आपका ऊपर में जो है वो 2 डिजिट रहेगा, नीचे में सिंगल डिजिट रहेगा। लाइक 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मैं और भी बेसिक से आपको ले जाता हूँ। 34 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इन दिस मल्टीप्लिकेशन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी, यानी कि इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सिंगल डिजिट ओनली, आपको 2 डिजिट्स नहीं मिलेगी। तो इसके बाद का जो टाइप 3 है वो यही आता है। सो दिस इज टाइप 3, लेकिन इसमें आपका कैरी नहीं आएगा। बताऊंगा, सब मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। आज का वीडियो देखने के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। 2 को 4 बार पढ़िए 8 होगा, तो 2 को 4 बार हमने पढ़ लिया, अभी 2 को 3 बार पढ़ेंगे, क्या होगा, 6 होगा। कितना आंसर आ गया, 68 आ गया। नहीं समझ में आया बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं और जो है वो एक आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। 3 को 2 बार पढ़िए 6 आएगा, 3 को 7 टाइम्स पढ़िए 21 आएगा। कितना आंसर आ गया, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 216 आ गया। ये बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। अब हम लोग जो है वो टाइप 4 जो मल्टीप्लिकेशन का होता है वो करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और अगर आपको आती भी है तो आपका रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, जाइएगा मत। चिल्ड्रेन, अभी जो हम लोग सवाल बनाने वाले हैं वो टाइप 4 का सवाल होगा, और टाइप 4 का सवाल में जो है वो कैरी का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि 250। चलिए मैं इसमें 3 डिजिट ले लेता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब हम लोग थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, तब इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें बताया जाता है। आई होप आप सबों को आता है, नहीं आता है तो देखिए, आता है तब भी देखिए, क्योंकि देखने से आपका कुछ जाएगा नहीं, आ ही जाएगा नहीं। देखिए 7 को 2 टाइम्स पढ़िए। हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग वो राइट साइड से करते हैं। 7 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा। 14 का जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो आपका बाकी का जो भी डिजिट है 10s 100 वाला वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसी को कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, यानी कि इसमें जो भी बच जाएगा 1 डिजिट के बाद वो प्रीवियस वाले डिजिट के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 7 को 5 टाइम्स पढ़िए 35 आएगा, किंतु इस 35 में आपको ये 1 ऐड कर देना पड़ेगा, तो 36 आता है। 36 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 3 बच रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब 7 को 2 बार पढ़िए 14 आएगा, 14 में 3 ऐड कर दीजिए तो 17 आएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1764। क्या आ गया, 1764। आइए अब हम लोग जो है वो एक सवाल और करते हैं, जिसमें जीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग इस तरह का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए तब हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, रूल वही है, तरीका वही है, मेथड वही है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू ऑल नो कि 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 का 0 यहाँ लिखेंगे, और जो बच गया है ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब देखिए 8 को 0 बार पढ़िए तो 0 ही होगा, 8 0 0, किंतु इस 4 को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 0 + 4 4 होता है। तो यहाँ पर 4
में सिंगल डिजिट है तो इसमें कुछ भी कैरी जो है वो प्रीवियस वाले डिजिट में नहीं जाएगा। अब बच गया 7, तो 8 को 7 टाइम्स पढ़िए तो 56 आएगा। तो लास्ट में जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो सारे के सारे नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह से जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 5640 इसका आंसर आया। अभी चलिए इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं और जाते हैं हम लोग, दिस वाज टाइप 4 और अभी जो है वो हम लोग टाइप 5 वाले मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में जो है डबल डिजिट होता है, तो एक बार आप डबल डिजिट सीख जाइए, बस यही जो है वो लास्ट टाइप है। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी गुना आपके लिए हार्ड नहीं होगा। यू विल बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए, मेथड वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही है। आइए समझते हैं कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इधर से आते हैं ना, तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है। 14 का 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 बच गया है वो इसके ऊपर चला जाएगा। 2 5 जा 10 और 10 में इस 1 को ऐड कीजिए तो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 बच गया है ना ये यहाँ पर चला आएगा। अभी 2 को 2 टाइम पढ़िए तो 4 आएगा, 4 में 1 को ऐड कर दीजिए तो 5 आएगा। तो चिल्ड्रेन जो अपना फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड स्टेप को करते हैं। तो सेकंड स्टेप में द रूल सेज 4 के नीचे वाले में आप क्रॉस कर दीजिए, या फिर कई लोग बताते हैं कि इसके नीचे आप 0 लिख दीजिए, या फिर कई लोग बताते हैं कि इसके नीचे कुछ भी मत लिखिए, वो आपके ऊपर है। किंतु पहले डिजिट के नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए 3 को 7 टाइम्स पढ़िए तो 21 होगा। अभी 1 जो है वो इसके नीचे आएगा और जो 2 बच गया है वो इसके ऊपर आएगा। 3 को 5 टाइम्स पढ़िए 15 में इस 2 को ऐड कर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, 1 मत कीजिएगा ऐड। 15 में 2 को ऐड करेंगे तो 17 में 7 यहाँ आएगा, जो 1 बच गया था वो इसके ऊपर आएगा। 3 को 2 टाइम्स पढ़िए 6 और 6 में 1 को ऐड कर दीजिए, इस 1 को ऐड कीजिए तो 7 आएगा। चिल्ड्रेन इसके बाद इसमें एक स्टेप जो है वो और बच जाता है और वो होता है एडिशन का, यानी कि नीचे में जो भी बचा है हम लोग इसको जो है वो ऐड करेंगे और ऐड करके जो है वो आंसर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड करके आंसर को लिखते हैं। दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 होगा, 7 में 5 को ऐड करेंगे तो 12 का 2 कैरी इज़ 1, 7 + 1 8 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 8224 हो गया। आई होप कि ये आपका क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो घबराइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को समझने के बाद आपका जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी जो है वो दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए हम इसको कर देते हैं 3 डिजिट से मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये क्लियर है तो आपको दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ये अपना लास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके बाद कुछ असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। आई होप ये जो एरिया है वो क्लियर है। आइए उसी मेथड से शुरू करते हैं। 8 को 9 टाइम्स पढ़िए तो 72 होता है। 72 का 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 7 हम लोग इसके ऊपर में लिखेंगे, तो इसके ऊपर में 7 हमने लिख दिया। अभी 8 5 जा 40 होता है, 40 में 7 को ऐड कीजिए तो 47 होगा। 47 का 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो 4 बच जाएगा वो इसके ऊपर लिखेंगे। अभी देखिए 8 0 जा 0 होता है, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 होगा। अभी 8 2 जा 16 का 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो 1 बच गया वो यहाँ लिखेंगे। और 8 7 जा 56 होता है, तो लास्ट में 56 का 56 जो है वो हम लोग लिख देने वाले हैं। जो अपना फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर हो गया, यानी कि 8 से हमने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी रूल क्या कहता है कि इसके नीचे हमें कुछ लिखना ही नहीं है, सेकंड डिजिट से सेकंड डिजिट के नीचे से स्टार्ट करना है। और ये अपना 7 है, तो 7 से हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, तो 63 का 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो 6 बच गया वो इसके ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर कैसे जाएगा, जब ऊपर में थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको हम इरेज कर दिए ताकि हम इसको लिख पाए। आइए
तो 7 9 जा 63 का 3 हमने लिख दिया है, 6 बच गया था तो 6 यहाँ पर जाएगा, राइट। अभी 7 5 जा 35 होता है, 35 में इस 6 को ऐड कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा। 7 5 जा 35, 35 में 6 ऐड कीजिएगा तो 41 होगा। तो 41 में जो है वो 41 का 1 यहाँ लिखेंगे, जो 4 बच जाएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अभी 7 0 जा 0 होता है, 0 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। अभी 7 2 जा 14, 14 का 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 इसके ऊपर लिखेंगे, और 7 7 जा 49 होता है, 49 में 1 ऐड कीजिए तो 50 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अपना सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप एक बच जाता है, दैट इज़ 4। तो आइए 4 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 9 जा 36, 36 का 6 जो है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर इसके नीचे हम लोग नहीं लिखेंगे, एक एक डिजिट राइट साइड से छोड़ते जाते हैं। तो 4 9 जा 36 का 6 हमने यहाँ लिख दिया, 3 बच गया था अपना कैरी, तो 3 को हमने यहाँ लिख देना है। 4 5 जा 20, 20 में इस 3 को ऐड करेंगे तो 23 होगा। 23 का 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो 2 बच जाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 0 जा 0 होता है, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, नॉट 6। तो 4 0 जा 0 प्लस 2 2 होता है, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। 4 2 जा 8 होता है, 8 को यहाँ लिख देंगे, और 4 7 जा 28 होता है तो यहाँ लिख देंगे। तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन था वो एकदम ख़त्म हो गया है। अभी हम लोगों को लास्ट में क्या करना है, लास्ट में सिर्फ हमें एडिशन करना बच गया है। तो आइए हम लोग ऐड करते हैं। 2 यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 10 होता है, 10 का 0 1 बच गया, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो 12 का 2 यहाँ आ गया, कैरीज 1। 3 + 1 4, 4 + 4 16, 16 + 6 22, तो 22 का 2 यहाँ आ गया, 2 बच गया। 2 2 जा 4, नॉट 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 का 4 यहाँ हो गया, 1 कैरी हो गया। 8 + 1 9, 9 + 5 14 का 4, फिर 1 कैरी हो गया। 8 + 1 9, 9 + 5 14 का 4, फिर 1 बच गया। 2 + 1 3। तो इसके बाद आप चाहें तो इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसका आंसर जो है वो ये हो गया। इसको पढ़िए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 44 लाख 42,202, 3 करोड़ 44 लाख 42,202। सो ये आई होप ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। और अगर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आपको कुछ सवाल दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में एक PDF आपको मिलेगा, तो उसका आंसर जो है वो आप करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।